हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां में आप सभी का स्वागत है। प्यार की वजह से आज मैं आपके सामने न्यू स्टोरी लेके आई। सदी बीत गई, मणिकर्णिका झांसी की रानी के गए पर आज तक भारत नहीं बदला। मनु की कुर्बानी को मात एक इतिहास का पाठ मानकर आज हमारा समाज अपनी ही बनाई प्रथाओं के उस दोहराव पर आकर खड़ा है, जहां से आगे खाई में और पीछे कुआं में गिरने का डर लगातार बना हुआ है। उन्हीं प्रथाओं में से एक प्रथा दहेज की है। इस 3 अक्षर वाले शब्द की कनक जिस घर में गूंजने लगे, मान लो वह घर एक ऐसी दिशा में चल पड़ता है जिसने अंत में कोई दिशा नहीं होती है। इस शब्द की कनक आज लक्ष्मी के घर में जिसने लक्ष्मी के अम्मा के सपने पर को काट दिया। बलिया के छोटे से गांव राजपुर के एक साधारण सिंह परिवार में लक्ष्मी का जन्म बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। मूल रूप से छोटे किसान लाल जी लक्ष्मी के पिता थे और माता कमला एक गृहिणी। सरस्वती, पार्वती और हनुमान लक्ष्मी के भाई बहन थे। घर की बड़ी बेटी अब विवाह योग्य हो गई थी और गांव के लोगों की हीन और पराय नज़र में एक बेटी को जितना विद्यालय का भ्रमण करना चाहिए उतना लक्ष्मी ने 3 साल पहले हाई स्कूल की पढ़ाई उत्तीर्ण कर लिया था, इसलिए उसके विवाह की योजनाएं शुरू हो गई थी। उसी क्रम में आज कमला के दूर की बहन रीना के पति जगत के देख रेख में एक कुशल परिवार लक्ष्मी को विवाह के लिए देखने आने वाला था। रूप, रंग और गुण देखने का सहारा लेकर वह परिवार वधु को देखने नहीं बल्कि उसका मोल भाव करने आते हैं, क्योंकि अगर रूप, रंग और गुण की बात होती तो अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्रों के हेडलाइन में दहेज कहर के कारण बहू की मौत नहीं छपे जाते। और एक अजीब बात तो ये है कि मोल भाव वाले पैसे देते नहीं बल्कि पैसे लेते हैं। उसी कड़ी को दोहराते हुए आज राजू का परिवार लक्ष्मी के घर उसे देखने आया। मऊ के एक खानदानी सिंह परिवार का बेटा राजू थाने में दरोगा बाबू था। दरोगा दामाद की खास रखने वाली कमला का सपना आज पूरा होने वाला था। उसी आस में कमला ने मेहमान नवाजी के लिए अपने औकात से ज़्यादा की तैयारी रखी थी। कमला का इंतजार खत्म हुआ और वह परिवार घर आया। लक्ष्मी का रंग गुड़ों को देखा, मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ भी उठाया। अंत में जब रिश्ते पे मुहर लगाने की बारी आई तो मोलभाव के कारण बात कुछ बन नहीं पाई और टाल दी गई। आज एक बार फिर वह परिवार ने अपनी दर्दता दिखाई और भूल गया कि मणिकर्णिका भी झांसी की बहू थी, जिसने झांसी के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए। लेकिन उनके परिवार ने किसी दहेज नहीं मांगा था। वर पक्ष को गए 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई कि विवाह होगा या नहीं होगा। रिश्ते की बात अभी तक पक्की नहीं हुई थी, लेकिन खत्म भी नहीं हुई थी। इसलिए कमलावती के मन में अभी भी एक उम्मीद थी, उनका दामाद दरोगा बाबू बनेगा और वो अपने गांव की सखियों संग चर्चा पर चर्चा में अधिक उत्तम साबित होगी। जिंदगी के सुख दुख अपार अनुभव के कारण लाला जी समझ गया था कि ये रिश्ता अब तय नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास लाखों रुपए थे। एक अच्छे वर का सपना हर लड़की देखती है। लक्ष्मी ने भी देखा था और राजू तो हूबहू उसके सपने वाला राजकुमार की तरह था। लेकिन अभी भी लक्ष्मी के मन में एक बेचैनी थी जो उसके पलक झपकने नहीं देती, ना ही खुल के मुस्कुराने देती, ना किसी काम में मन लगने देती। रह रहकर लक्ष्मी के कानों में उसके होने वाले ससुर उमाशंकर के वाक्य सब तो ठीक बा, लेकिन मालपानी के बात के का हुई बात गूंज रहे थे, जो उसने चुपके से सुन लिया था। कभी राजू का चेहरा उसके सामने बाहें फैलाए नजर आता। राजू की तस्वीर उसने देखी, तभी आंख बंद करते हुए बचपन की सहेली रिंकी फांसी पे लटके नजर आते। शादी के 4 महीने बाद ही फांसी लगाकर जान दे दिया था। इसके गुनाहगार थे उसके ससुराल वाले। शादी के अगले ही दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर हनुमान भी दीदी के विवाह को लेकर चिंतित था और बार बार सोच रहा था, काश मैं नौकरी कर रहा होता तो आज दरोगा बाबू से दीदी का रिश्ता पक्का हो गया होता। घर में सबकी हालत कुछ ऐसी ही नहीं होती। सब चाहते थे कि राजू
ही घर का दामाद और बाहुन बनने पर सब मजबूर थे क्योंकि उनकी जेब खाली थी। दोपहर का समय था। लाला जी और हनुमान खेत से घर आकर बाहर वाली मड़ाई में खाट पर बैठे और सरस्वती से पानी गुड़ मंगवाया। अंदर से सरस्वती एक जग पानी और एक बेली लेकर आई। दोनों बाप बेटे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। लगे हाथ सरस्वती ने भोजन के लिए पूछ लिया पर दोनों ओर से जवाब न ही आया। थोड़ी देर बाद कमलावती पड़ोस से आई और हंसते हुए बोली, ए लक्ष्मी बाबू, दिव्या का ब्याह तय हो गया। दूल्हा प्राइवेट काम करता है मुंबई में। और लाला जी के सामने नीचे बैठ गई। तो तुम काहे इतना खुश हो रही लक्ष्मी की अम्मा? लाला जी ने कमलावती को इतना ज़्यादा खुश देखकर उसकी खुशी की वजह जाननी चाहिए। कमलावती पहले चौकी की इधर उधर देखने के बाद लाला जी से बोली, अरे वो दिव्या की अम्मा हमसे हमेशा बोलती थी कि दामाद तो हम सरकारी नौकरी वाला उतारेंगे, लेकिन अब तो प्राइवेट नू आएगा। और फिर हंसने लगी। अच्छा तो इसलिए हंसती हो? ज़्यादा ना हंसो, तुम्हारी भी 3 बेटियां हैं। लाला जी खटिया पर लेटते हुए बोला। तभी हनुमान बोला, हाँ मम्मी पापा सही बोलते। वैसे देखो वो दरोगा लड़कों वालों का फ़ोन भी तो नहीं आया अभी। ना हो हनुमान, हम लोग को बताना ही भूल गए हों। वो जगत बाबू का फ़ोन आया था कि घर की सभी औरतें और लड़का लक्ष्मी को देखने आने वाले हैं अगले मंगलवार को नाथ बाबा तर। तुरंत मुस्कुराते हुए कमला बोली, का सच में? लाला जी चौंक के उठ गए। कमला फिर बोली, हाँ वो हमको आपसे बात करवाने को भी बोले थे, फ़ोन कर लीजिए उनको। हनुमान जरा फ़ोन तो लाना। लाला जी ने थोड़ी फुर्ती के साथ हनुमान को काम दिया। हनुमान खुशी से उछलकर दौड़ते हुए अंदर गया और तुरंत फ़ोन लेकर आया। लाला जी ने अपने 3 साल पुराने नोकिया के फ़ोन से जगत बाबू को फ़ोन मिलाया। जगत बाबू इस रिश्ते की अगुवाई कर रहे थे। अगवा कर मतलब उस व्यक्ति से होता है जो विवाह से के दोनों पक्षों की ओर से दोनों की बात रखता है। फ़ोन की घंटी बजी, उसी के साथ लाला जी की धड़कनें भी बढ़ी। फिर फ़ोन उठा और बात हुई। बात लंबी चली। थोड़ी देर बाद फ़ोन कट और लाला जी हंसते हुए कहा, अब तैयारी करो कमला, लक्ष्मी की देखवकी है अगले मंगलवार को। फिर कमला और हनुमान की खुशी का ठिकाना न रहा क्यों उस समय देखवकी का मतलब विवाह पक्का या तय होना होता था। हनुमान खुशी से दौड़ते हुए अंदर गया और लक्ष्मी से जाकर सारी बात बताई। सब खुश हुए और तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन लाला जी को अभी भी एक बात की चिंता सताती रही कि आखिर ये लोग दहेज कितना लेंगे। अब अगले भाग में आगे की स्टोरी।